हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैगज़ीन होती है मंथली मैगज़ीन, उस मैगज़ीन से हमें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। चाहे आप विज़न की मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, चाहे दृष्टि की पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत या इस एक्स वाई जेड किसी भी इंस्टीट्यूट की आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, तो उससे शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से क्या सीख सकते हैं, इस वीडियो से सीख सकते हैं कि आपके पास यदि कोई भी नोट्स होंगे, चाहे विज़न के पढ़ रहे हैं आप, वैल्यू एडेड मटेरियल या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उस नोट से भी हमको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो भी हम इस वीडियो में सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हम मंथली मैगजीन से देखिए मई की मंथली मैगजीन थी विजन आइज की, उससे मैंने जो इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन था उसमें टॉपिक दिया हुआ था इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। ठीक है, उससे उसके 4 पेजेस दिया हुआ था उस टॉपिक के, केवल एक टॉपिक के 4 पेजेस में इन्होंने दिया हुआ था। अब उससे मैंने केवल इनको एक पेज में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि देखो होता है क्या, अपने पास एक टॉपिक का इतने सारे पेजेस में नोट्स हो जाएगा तो हमको रिवीजन कैसे करना है, तो इसलिए हमको शॉर्ट नोट्स इनके बनाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम मेंस में जब पढ़ें तो इनके केवल शॉर्ट नोट से पढ़ें, ना कि ये चारों पेजेस से पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको ये हेल्प भी करेगा। अब इतना सारा आप रिवाइज कब तक करेंगे, उससे अच्छा है कि एक पेज से रिवाइज कर लेंगे तो वो आसानी होगी, है ना। तो इसको कैसे बनाना है वो सीखते हैं हम। ठीक है, तो ये विजन आई की थी मंथली मैगजीन, मई की थी, जो मैं इसको पढ़ रहा था तो सोचा मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसमें सिक्योरिटी वाला पोर्शन पढ़ रहा था, तो सिक्योरिटी में मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ये देखो इसमें ना दो तरीके से बना सकते हैं। यदि आप डिजिटल फॉर्म में पढ़ रहे हैं मैगजीन को तो आप वहीं पे मंगा कर सकते हैं, और वहीं पे ये सब जो मैंने नोट्स किया है ना इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये वहीं पे मैंने नोट डाउन कर लिया इसको, मेन में चीज़ क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, है ना। और यदि आप फिर इसे उस वाले फॉर्म में पढ़ते हैं, कौन से फॉर्म में, प्रिंट आउट निकाल के, तो आप ना इसको अलग से नोट कर लेना। जैसे ये कुछ टॉपिक वहाँ से निकाले और इसको नोट कर लिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ था। सबसे पहले ये लोग बताते हैं मैगजीन में सुर्खियों में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। तो उन्होंने बताया था कि एससीओ के देशों से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में प्रयास करने तथा आतंकवादी गतिविधियों को प्रदान करने वाली जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया था भारत ने। ठीक है, जो भी एससीओ की मीटिंग में रक्षा मंत्री गए थे ना उसमें। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम इंट्रो में भी नहीं डाल सकते, कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है हमको, तो उसको अपन नहीं पढ़ना हमको, तो इसको ऐसे क्रॉस कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या अन्य संबंधित तथ्य दिया हुआ है कि आतंकवाद और इसके सभी रूपों में मुकाबला करना भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। तो यदि अपन आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ सकता है तो हम ये वाली लाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हालांकि आतंकवाद की प्रकृति और गतिविधियों का स्वरूप इसे एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्य बनाता है, तो ये जरूरी लाइन नहीं है, क्योंकि हमको मेन मेन लाइन देखना है। ठीक है, पूरे मैगजीन से। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, आतंकवाद और इससे सभी रूपों का मुकाबला करना भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारे भाई भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तो ये लाइन हम डाल सकते हैं आंसर्स में। ठीक है, इसके बाद क्या तथ्य था कि भारत वैश्विक आतंकवादी विरोधी संरचना के निर्माण में आतंकवाद से जुड़ी सभी घटनाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। तो सीधे शॉर्ट में लिख दी कि आतंकवादी विरोधी गतिविधि में भारत जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाता है और वैश्विक मंचों का उपयोग करता है। खत्म। अब देखो ये जो 3 लाइन थी, ये 3-4 लाइन थी, इसको मैंने सीधे शॉर्ट में क्या लिख दिया हुआ है कि भारत आतंकवादी विरोधी घटनाओं में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और वैश्विक मंचों का उपयोग करता है। सीधे खत्म, मतलब टू द पॉइंट बिल्कुल। इसको ना कि अपने को ये इतने वर्डों में लिखना है। अब इसने आतंकवाद के बारे में लिख दिया, तो ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी थी इसमें आतंकवाद के बारे में कि आतंकवाद वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करने वाला एक गैरकानूनी तरीका है। तो हम इसको इंट्रो में डाल सकते हैं कि यार आतंकवाद के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आतंकवाद क्या होता है। तो आतंकवाद क्या होता है कि आतंकवाद वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करने वाला एक गैरकानूनी तरीका है। तो इसको हम इंट्रो में डाल सकते हैं। तो ये इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पॉइंट्स थी वो अननेसेसरी थी, मतलब कैसे उन्होंने इम्पैक्ट बताया था, लेकिन इम्पैक्ट को उसने डिटेल में नहीं बताया था कि आतंकवाद का प्रभाव क्या होता है। तो देखो आतंकवाद के प्रभाव में, टेररिज्म के इम्पैक्ट में हमने क्या डाल दिया कि यार सामाजिक क्षेत्र में होता है। अब सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव होता है, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको इतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा वर्डों में, इसको बिल्कुल हमको शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में कैसे कि देखो सामाजिक क्षेत्र में क्या होता है कि जीवन और संपत्ति की हानि होती है, समाज का ध्रुवीकरण को संभावना बढ़ जाती है। फिर आर्थिक आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है कि आतंकवादी विरोधी उपायों का सरकारी व्यय में वृद्धि बढ़ जाती है, कि यार कोई भी इनकी योजना चालू कर दी है, इनको हटाने का प्रयास गवर्नमेंट करती है, उनके लिए तो पैसा लगता है ना, तो उसमें व्यय में वृद्धि बढ़ जाती है। फिर व्यवसाय को नुकसान भी होता है इससे, फंडिंग लेते हैं इससे ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके। ठीक है, फिर राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है कि चरमपंथियों को मजबूती मिलती है इससे, है ना। तो देखो ये जो वर्ड हुआ है आपके इसमें दिया हुआ है प्रभाव के क्षेत्र में, इनसे ही मैंने बुलेट पॉइंट निकाल के शॉर्ट में कर लिया हुआ है। तो अब देखो कितना शॉर्ट में बन गया मेरा, टेररिज्म का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव पड़ता है आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, फिर इसके भी सब पॉइंट बन गए। ठीक है, तो आपको ये लाइन भी बच गई और ये लाइन भी बच गई।
ठीक है, अब बात करते हैं कि आतंकवादी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं। अब उत्तरदायी कारक में आपको वैचारिक कारक, नरजातीय राष्ट्रवाद, अलगाववाद, वैश्वीकरण, विदेश नीति के रूप में आतंकवाद, फिर कमजोर शासन प्रणाली वाले देश और वहाँ के गरीब समाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय। तो देखो आपको कितने सारे पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमको लिखना नहीं है, ये वाला ये दिया हुआ है, इनको बिल्कुल यहाँ से पढ़ के हमको शॉर्ट निकालना पॉइंट क्या हुआ होता है। कि जैसे कि देखो एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसने वैश्वीकरण के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया है कि वैश्वीकरण ने आवागमन और संचार प्रणालियों द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। केवल हमको यही लाइन लिखना है, ना कि इसके बाद वाली लिखना है। क्या साथ ही वैश्वीकरण जनित आधुनिकीकरण द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन ने भी इसे और प्रोत्साहित किया है। विश्व में बढ़ती भीड़ और सामयिक एकत्रण उत्सवाधीन आतंकवाद को लक्ष्यों का आसान एवं व्यापक बना दिया। हमको ये लाइन नहीं करना है, हमको केवल जैसे मैंने वैश्वीकरण लिखे तो वैश्वीकरण में यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट के लिख दिया, आवागमन और संचार प्रणाली के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, फिर वैसी जो पॉइंट मैंने बताया कि विदेश नीति के रूप में आतंकवाद, कि शत्रु देशों द्वारा आतंकवाद को युद्ध के रूप में लिया जा रहा है, जैसे तालिबान, अलकायदा होगा, या फिर उसामा बिन लादेन जैसे पाकिस्तान के हैं ना, तो शत्रु देश होगा हमारे, तो शत्रु देशों के द्वारा क्या हो रहा है, आतंकवाद को युद्ध के रूप में लिया जा रहा है, जैसे पीओके में हमला हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में बिल्कुल नोट्स, एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं आप ऐसा। फिर कमजोर शासन वाली प्रणाली, देश के कहाँ गरीब समाज, वहाँ के गरीब समाज, जैसे सिविल वॉर का खतरा रहता है। ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय, बदले भावना की उत्पन्न होती है, जैसे ISIS बदले की भावना के लिए इसका वो हुआ था, है ना। फिर विचारधारा में वामपंथी, दक्षिणपंथी, धार्मिक विचारधारा, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि देखो डिटेल में आप पढ़ेंगे ना, ये डिटेल पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से थॉट्स बन जाएंगे आपके। अब थॉट्स बनने के बाद इनको शॉर्ट में करो। अब सोचो आप इतनी सारी लाइन याद करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगी आपको याद करने में। ठीक है, उससे अच्छा कि बिल्कुल हमको बुलेट पॉइंट और शॉर्ट में हमको याद करना है ये, है ना। उसके बाद हमने कौन सा पॉइंट दिया हुआ था कि यार आतंकवाद से निपटने के लिए कौन कौन सी वैश्विक पहले की गई है। वैश्विक पहले हमको कौन सी हो गई, फिर भारत ने कौन कौन सी पहले की गई है वो देखना है ना। तो इसमें भी इन लोगों ने मैगजीन में देखो इतनी सारी चीज़ें लिख गई थी, अननेसेसरी चीज़ें जो हमको काम की नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने जब इंटरनल सिक्योरिटी को डिकोड किया था तो उसने क्वेश्चन 4-5 पोर्शन से आ रहे थे। कैसे, उनकी चुनौतियों के बारे में पूछ रहा था, समाधान के बारे में पूछ रहा था, फिर वैश्विक पहले पूछ रहा था। ठीक है, फिर सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं वो पूछ रहा था। तो इस एंगल में भी वो भी कितने वर्ड में पूछ रहा था, वो 150 वर्ड में और 250 वर्ड में। अब बताओ यदि वैश्विक पहले के बारे में क्वेश्चन पूछेगा लेकिन उसके साथ चुनौतियाँ देगा। ठीक है, अब चुनौतियाँ और वैश्विक पहले में आप इतना सारा कैसे लिख लेंगे, ये तो आपका 300 वर्ड का हो जाएगा ना। अब 300, जब क्वेश्चन पूछा 250 वर्ड का, केवल यहाँ वैश्विक पहले दिए 300 वर्ड की, तो अब इतने ज़्यादा को आप लिख नहीं सकते, इसलिए हमको इसको शॉर्ट करना जरूरी हो जाता है। तो अब इसको शॉर्ट कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बुलेट पॉइंट डाल दिए कि यार संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति, है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाना है ना। फिर वैसे वैश्विक पहल कौन सी होगी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी रोधी समिति, मतलब UNC ने इसमें किया था टेररिज्म काउंटर के ऊपर, कौन से अपने क्षेत्र हो, देश हो, दुनिया हो में आतंकवाद गतिविधियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। फिर FATF के बारे में बता दिए कि यार वित्तीय कार्रवाई पर बल, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर बल लगाता है। तो ये हो गई वैश्विक पहले। बिल्कुल जितनी चीज़ें देखो आपको, ये चीज़ जितनी लिख रही है ना, इसको मैंने यहाँ पे केवल शॉर्ट में इतने वर्ड में कर दिया, ताकि यदि 250 वर्ड में आएगा तो इनको मैं थोड़ा डिटेल में लिख दूंगा। डिटेल में कैसा, क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति हो गई, इसको मैंने ऐसा हेडिंग बना लिया, इसकी हेडिंग हो गई। अब उद्देश्य उसका ये बना के, जो उद्देश्य है उसको यहाँ पर ऐसा ऐसा लिख लूँगा, ताकि ये जितने वर्ड हो जाएंगे ये 20 वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, ये कोई मतलब के नहीं है स्तंभ वगैरह दिया है, क्योंकि पर्टिकुलर तो ये नहीं पूछेगा ना कि GST इसके उद्देश्य क्या है, इसके संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवादी रोधी रणनीति के स्तंभ क्या है, ये तो नहीं पूछेगा। चलो कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने से, है ना। मैगजीन होता क्या है, जो मैगजीन बनाते हैं ना वो इसलिए डाल देते हैं कि यार थोड़ा बल्कि लगे, हाँ लगना तो चाहिए कि यार जो महीने भर का करंट अफेयर है वो 150 से 170 पेज में आना चाहिए। जैसे देखो 169 पेजेस का इन लोगों को करंट अफेयर है, हमको इतना पढ़ना नहीं है, उनको तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बनाओ। फिर जैसे अब इन पे चुनौतियाँ कौन कौन सी है देखो, अब तो चुनौतियों में भी इन लोगों ने इतना सारा लिख दिए थे, तो इसको भी हमने शॉर्ट में कर लिया। अब कैसे करें कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ हो गई, आतंकवाद का वित्त पोषण, फिर इसको रोकने के लिए राष्ट्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, मानवाधिकार संरक्षण के अधिकार का हनन होता है, अपर्याप्त घरेलू क्षमता है, अपराध के लिए मुकदमा चलाने संबंधी प्रावधान के लिए जरूरी है। ठीक है, यहीं पे इसके लिए वो भी दे दिए समाधान, व्यापक कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क को UN के किसी संधि के रूप में स्वीकार अभी तक नहीं किया गया। तो ये उसकी चुनौतियाँ हो गई। अब भारत में क्या क्या चुनौती हो गई आतंकवाद से निपटने के लिए, और कौन कौन सी पहल की गई ये देखते हैं। सबसे पहले तो भारत ने बनाया कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967। इसमें क्या किया था, व्यक्ति और संगठनों को गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकने का प्रयास करता है। फिर NIA केंद्रीय आतंकवादी रोधी कानून प्रवर्तन करता है। होम मिनिस्ट्री ने कौन से 2 डिवीज़न बनाए थे, तो ये डिवीज़न के बारे में बता दिए। अब ये मैंने शॉर्ट में कहाँ से लिया है,
यहाँ से शॉर्ट में लेके ये बनाया मैंने। अब सोच लो इतना बड़ा आप याद करते, अब ट्राई करना ये जो लिखा हुआ है इसको, ये जल्दी याद हो रहा है कि जो मैंने जो बुलेट पॉइंट बनाया उससे आपको जल्दी याद हो रहा है। आप इसको एक बार ट्राई करना, यदि आपको ये याद हो रहा है जल्दी तो आप समझ जाना कि यार नहीं मेरे को भी शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे की रहा मतलब वे फॉरवर्ड जो रहता है। अब देखो ये वे फॉरवर्ड कितना बड़ा है, ये हमको नहीं करना है। वे फॉरवर्ड देखो कितना छोटे से बता दिए हैं ये, कि वे फॉरवर्ड में कैसे लिख सकते हैं कि आतंकवाद को रोकने के लिए देश की क्षमता को बढ़ाना। अब इसमें जो पॉइंट दिए थे वो अच्छे वाले, कैसे कैसे रोका जा सकता है कि आतंकवाद विरोधी संस्थान को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, फिर मौजूदा जो संस्थान उनकी कमियों को पहचानना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और सीमा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना चाहिए, ये होगा। फिर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका पर कैसे बल, टेक्नोलॉजी से, प्रोटोकॉल के माध्यम से संगठित अपराध जो ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म होता है उससे, मनी लॉन्ड्रिंग मादक पदार्थों की तस्करी को रोकथाम करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र के भीतर समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आगे की राह हो गई, ये आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं ये वाला प्रोग्राम। ठीक है, फिर मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो देखो इतनी बड़ी चीज़ को हमने इतने शॉर्ट में कर दी है ना, तो यही आपको करना है। मान लो देखो आप यदि डिजिटल फॉर्म में पढ़ रहे होगे तो यहीं पे नोट कर सकते हैं जैसे ये नोट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप यदि उस वाले फॉर्म में पढ़ रहे हैं उसको आपको लिखना है तो नोट डाउन ऐसे कर लेना। जैसे ये पेज हो गया, इस पेज में लिख लिए कि यार आतंकवाद से क्या क्या क्षेत्र प्रभावित होते हैं, कौन कौन से, सामाजिक ये शॉर्ट पॉइंट, आर्थिक राजनीतिक ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट। ठीक है, उसी प्रकार उत्तरदायी कारक बुलेट पॉइंट से ये अपन कर कि उत्तरदायी कारक होंगे, विचारधारा आ गई ये जो मैंने अभी आपको बताया इसके पहले। फिर वैश्विक पहले कौन कौन सी की गई, तो वैश्विक पहले ये की गई है ना, इनके उद्देश्य के साथ जो मेन पॉइंट है वो नोट डाउन कर लिए। उसके बाद चुनौतियाँ क्या हैं, तो चुनौतियों के बारे में ये बता दिए। ठीक है, इसके बाद फिर कौन कौन सी पहले की गई है भारत सरकार के द्वारा, वो हो गई। फिर आगे की राह हो गई है। ठीक है, तो अब ये देखो, अब और एक चीज़ बताता हूँ आपको। यदि यही क्वेश्चन मेरे से 250 वर्ड का पूछता, यही क्वेश्चन 250 वर्ड का पूछता, तो ये देखो ये अपने पास 2 पेजेस होंगे 250 वर्ड के लिए, ये 3 पेजेस। ठीक है, 250 वर्ड में 3 पेजेस मिलते हैं और 150 वर्ड में अपने को मिलते हैं 2 पेजेस, तो ये 3 पेजेस मिल गए हमको। अब यदि उसने इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा तो हमने यहाँ तो इंट्रो लिख दिए, तो इंट्रो में हमारे 20 से 30 वर्ड लिख लिए। अब इसके बाद उसने यदि क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक आतंकवाद से मतलब के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, उनकी चुनौतियाँ क्या है और उसके लिए सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, समाधान क्या है। तो ये देखो यहाँ पे हमने इंट्रो लिख दी। अब उत्तरदायी कारक ये हो गए, यहाँ से हेडिंग डाल दी। अभी उत्तरदायी कारक हो गए अपने, कौन कौन से उत्तरदायी कारक जो मैंने आपको बताया अभी इसके पहले। ठीक है, उसके बाद सेकंड पेज में यहाँ पे लिख दिए कौन सी, उनकी चुनौतियों के बारे में। तो आपके आप में चुनौतियाँ आ गई यहाँ पे। इसके बाद समाधान लिख दिए, तो समाधान यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका कंक्लूजन लिख दिए। तो आपका ये तो इंट्रो हो गया, ये हो गया मेन बॉडी का फर्स्ट पार्ट यहाँ से, और ये हो जाएगा यहाँ से सेकंड पार्ट, और यहाँ से आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो अपने नोट्स भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन ये नोट्स को देखो, ये जो नोट्स है ना इसी को हम बड़ा कर सकते हैं। कैसे बड़ा कर सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि जैसे आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक पहल, ये हो गए हमारे पेजेस। यहाँ में हमने हेडिंग डाली कि वैश्विक पहले कौन कौन सी, 1 पॉइंट ये लिखे, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट ये, 4 पॉइंट ये, 5 पॉइंट ये डायग्राम को हम इतने बड़े में कर सकते हैं। ठीक है, कि यार FATF के बारे में लिखना है, ये FATF। अब यहाँ पे क्या, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद से वित्त पोषण को बंद। फिर यहीं पे लिखना है GCTF के बारे में, उसका शॉर्ट। तो ऐसे बना के आप ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा डायग्राम नहीं बना के पॉइंट वाइज करना है तो इसको पॉइंट वाइज कर लेना। ये तो मेरे को शॉर्ट में बताना था करके मैंने डायग्राम बना लिया हर चीज़ के, ताकि मेरे को डायग्राम के थ्रू याद रहे। ठीक है, अब जब आंसर लिखना है तो इसको ही हम बड़ा करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने केवल एक टॉपिक का बताया। अब जितने भी नोट्स होते हैं ना, जैसे कई लोग मटेरियल पढ़ते हैं, विज़न के पढ़ते हैं, या फिर किसके भी कोचिंग के पढ़ते हैं, XYZ किसी के भी, तो आप अपने नोट्स को भी ऐसा शॉर्ट्स बनाएं ताकि वो अपना आंसर राइटिंग काम में हेल्प भी हो और आपको जल्दी याद हो। ठीक है, होता क्या है, ये जो फॉर्म में होते हैं ना, सॉरी, ये फॉर्म में जो डिटेल में लिखा रहता है ये हमको बहुत कम याद रहते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं। लेकिन जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं इनके ये इस पैटर्न में, तो ये हमको जल्दी याद होता है, क्योंकि हम इसको एक तो लिखते हैं, तो लिखते समय हमारी मेमोरी भी शार्प रहती है, तो हम इसको अच्छे से सुनते हैं और लिखते हैं पढ़ने के बाद, इसलिए हमको ये जल्दी याद होता है इस तरीके का। और ये काम भी आपको एग्जाम में देता है, इसलिए अपने जो नोट्स हैं ना उसको ऐसे बनाएं। ठीक है, और इसका जो PDF है ये वाला जो शॉर्ट नोट्स का, मैं इसको टेलीग्राम में पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो जो भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि नोट्स कैसे बनाना है और हमको याद कैसे करना है और आंसर का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।